हेलो दोस्तों, मैं संजय पटेल शिक्षक वर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम संख्या पद्धति में शून्यों की संख्या कैसे निकाला जाता है देखते हैं। इसके पहले हम संख्या पद्धति में इकाई अंक निकालना सीख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा शून्यों की संख्या कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। बेसिक से देख लीजिए। बेसिक जैसे कुछ आवारा लोग होते हैं, उसी तरह एक यहाँ पर भी आवारा है। आइए देख लें कौन सा आवारा है। यहाँ पर हमारा आवारा है 5। ठीक, 5 को आवारा इसलिए कह रहे हैं, सब इसी पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम 5 का गुणा इवेन यानी सम संख्या में करते हैं तो हमेशा 0 आएगा। ठीक, और यदि हम 5 का गुणा किसी ओड में करते हैं यानी विषम संख्या में, ठीक, तो हमेशा 5 देगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे 5 का गुणा हम सम संख्या 2 में करते हैं तो यहाँ से 10 आएगा, 0 दिया। ठीक, आइए इधर 5 का गुणा हम विषम 3 में कर लेते हैं, मान लीजिए 15 दिया, यानी हमें 5 दे रहा है। ठीक, अब हमें यहाँ पर 5 की ज़रूरत है, हमें बस 5 से मतलब है। यहाँ पर हम 5 को देखते हैं, जितना 5 होगा सम 0 की संख्या उतने ही आएंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 कर लिए, तो यहाँ शून्यों की संख्या कितना आएगा? शून्यों की संख्या यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 ठो आएगा। और मान लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 2 करते हैं, तब शून्यों की संख्या 5 गुणे 5 गुणे 2 करते हैं, तब शून्यों की संख्या आइए देख लेते हैं। तब यहाँ पर हमारा शून्यों की संख्या 1 आएगा। क्यों? देख लीजिए 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 50 हुआ। 50 में शून्यों की संख्या 1 ही तो है। अब हमें यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलता है। क्या मिलता है ये देख लेते हैं। जैसे एक नोट मिलता है हमें, पाँच के गुणा जितने भी सम संख्या होंगे उसमें गुणा करेंगे तो 0 देगा। जैसे यहाँ पर 5 की संख्या 2 बार है, 5 गुणे 5, और हम सम संख्या को भी 2 रखते हैं, 2 सम संख्या ले लेते हैं। ठीक, तब यहाँ से हमारा 0 की संख्या 2 आएगा, शून्यों की संख्या 2 आएगा। आगे क्या आएगा उससे हमसे मतलब नहीं है, हमें बस शून्यों की संख्या देखना है। 5 का गुणा 5 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 सम संख्या है और यहाँ 5 की संख्या 3 है, तब हमें 3 शून्य मिलेंगे लास्ट में, 3 शून्य मिलेंगे। इससे हमें देखने को मिला नोट जो हम बता रहे हैं, नोट ये है 5 की संख्या जितनी बार होगी उतनी बार हमें सम संख्या को भी देखना पड़ेगा, तभी शून्यों की संख्या 5 के बराबर आएंगी। जैसे यहाँ 5 2 बार है तो हमें सम संख्या भी देखना होगा, 2 बार है या नहीं, 2 बार रहेगा तभी शून्यों की संख्या 2 आएगी। यहाँ पर भी देख लीजिए 5 3 बार है तो हम ये नहीं कहें, डायरेक्ट ये नहीं कह देंगे कि 3 शून्यों की संख्या आएगी,
हमें ये भी देखना है क्या सम संख्या भी 3 है। हाँ, जब 3 सम संख्या भी रहेगा तभी शून्यों की संख्या 3 आएगा। इससे मिला 5 जितना भी रहेगा उतने सम संख्या की भी संख्या होनी चाहिए, तभी जीरो की संख्या 5 के बराबर आएगी। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक तो देख चुके हैं, अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 25 गुणे 12 गुणे 125 गुणे 20 में शून्यों की संख्या हम क्या देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 5 कितनी बार है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से 5 2 बार है, ठीक। और यहाँ पर 5 गुणे 5 पचे 25 पंजे 125, यहाँ 5 3 ठो है। और यहाँ पर देखिए 5 गुणे 4। अब यहाँ देख लेते हैं 2 की संख्या। दो गुणे 2। अब आइए देखते हैं हमारा 5 कितना है। हमने तोड़ दिया इसको। 5 गुणे 5 25 को लिख सकते हैं, और 12 को 4 गुणे 3, क्योंकि हमें सम संख्या है और 5 दोनों को बस देखना है, ठीक। अब यहाँ 3 से हमें मतलब नहीं है, 4 में 2 बार 2 है, और यहाँ 25 125 दिया है, 3 हो जाएगा 5 5 पचे 25 पंजे 125, 3 बार में टूटा। और यहाँ 5 चौका 20, 1 5 यहाँ है और 2 ठो यहाँ पर। अब देखिए 5 के पावर 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, ठीक। गुणे अब 2 के पावर भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, 2 के पावर 4, ठीक। अब हमारा शून्यों की संख्या यहाँ 5 तो 6 बार दिया है, लेकिन सम संख्या जो हमारा है 4 ही बार है, इसलिए हम शून्यों की संख्या निकल कर आएगा 4। क्योंकि 5 का गुणा हम जब सम संख्या में करेंगे तभी तो 0 आएगा। यहाँ पर हमारा सम संख्या 4 बार है और 5 6 बार है, इसलिए हमारा उत्तर निकल कर आएगा शून्यों की संख्या 4। ठीक है, आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हम यहाँ पर देखेंगे 5 की संख्या, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3, 5 पचे 25 3 75। और इसमें तो 5 है नहीं, ये सम संख्या है, इसमें सम संख्या की भरमार होगी, हमें सम संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारी सम संख्या है। अब यहाँ पर देखिए 225 के गुणे 10 कर सकते हैं, अब इसको इधर देखिए, यहाँ पर भी सम संख्या का भरमार है। 225 को अब हम 225 को 25 गुणे 9 लिख सकते हैं, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 9 225। और यहाँ पर भी देखिए 5 की संख्या होगी, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, या कि यहाँ 5 से भी निकल आएगा। अब इसमें 25 को फिर तोड़ के देख लीजिए, 5 गुणे 5। अब हमारा 5 की संख्या कितनी है टोटल, आइए देख लेते हैं। 2 ठो 5 यहाँ है, 5 के पावर 2 ठो यहाँ पर है, 2 2 4 1 5, 5 की पावर 5 5 निकल कर आया, ठीक। अब सम संख्या तो हमें देखनी नहीं, सम संख्या का भरमार है, सम संख्या बहुत सारे हैं। यहाँ पर हमारा शून्य की संख्या 5 5 बार है, इसलिए हमारी शून्य की संख्या 5 निकल कर आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पर हमारा शून्य की संख्या निकल कर आ गया 5। कैसे आया समझ आया? देखिए 75 को हमने तोड़ दिया, 25 नहीं 75 होता है, 25 को 5 गुणे 3। अब ये तो इसमें 5 की संख्या तो है नहीं, सम संख्या की भरमार है लेकिन, ठीक। अब यहाँ पर तोड़ लीजिए,
225 गुणे 10 हो जाएगा 2250। अब 225 को फिर तोड़ लीजिए, 25 गुणे 9 हो जाएगा। अब 5 गुणे 5 कर लीजिए 25 को, ठीक है, और 10 को तोड़ लीजिए। हमारा 5 बार आ जा रहा है, इसलिए हमारा शून्य की संख्या 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 2 के घात 9 गुणे 3 के घात 11, 5 की घात 7, 7 की घात 6, 8 की घात 9 गुणे 10 की घात 4 दिया। ठीक, यहाँ पर हमारा सम संख्या का भरमार है। देखिए यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ पर भी सम संख्या है, और इसमें भी सम संख्या निकलेगा। हमें बस 5 को ढूंढना है। ठीक, 5 की घात 7 यहाँ है, और यहाँ पर भी देख लीजिए 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, गुणे 2 के घाते 4 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 5 की घात 7 है और प्लस 4, यहाँ पर हमारा आ गया 5 के घाते 11। इसमें हमारा शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारा शून्यों की संख्या 11 निकल कर आ जाएगी। ठीक, क्योंकि हम 5 ढूंढ लिए, 5 की घात हमारा 11 है। देख लीजिए 7 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से, और सम संख्या तो बहुत सारे भरमार है। 9 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 9 फिर यहाँ पर भी है, इसलिए बस हम 5 को ढूंढे हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट टाइप अपना देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है, ठीक, अब देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 गुणे 100 तक में जीरोज की संख्या देखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे होगा। यदि 1 से लेके गुणा डॉट डॉट n तक रहे, तब हमारा फार्मूला होता है n भागे 5। ठीक है, कैसे? जैसे आइए हम छोटे में दिखाते हैं। ठीक है, छोटे में दिखाते हैं। 1 से लेकर 10 तक में शून्यों की संख्या कितनी? 1 से 10 तक में नंबर 3 का संख्या में 3 कितनी बार आया है? 3 कितनी बार आया है? ठीक, देखिए 1 से लेकर 10 तक में 3 कितनी बार आया है, हमें देखना है। ठीक है, ये देख लेते हैं। हमने बोला है n/5, तो हम यहाँ पर हम जीरोज की संख्या निकालना होता है, 5 की संख्या तब 5 से भाग देते हैं। अब हमको देखना है 1 से लेके 100 तक के गुणा में, 10 तक के गुणा में 3 कितनी बार आया है, तो इसलिए हम 10 का भाग 3 में देंगे। तब तक भाग देते रहेंगे जब तक 3 पूरी कट जाए, 3 से कम हो जाए, तब तक भाग देते रहेंगे। 3 के बराबर है 3 से कम, जैसे 3 त्रिक 9, 3 बार में गया, फिर 3 के भाग 3 में दिए, 1 बार में गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 1 4। अब यहाँ 1 से लेके 10 तक के गुणा में 3 की संख्या 4 बार आया है। ठीक, 3 की संख्या 4 बार है। अब कहेंगे कैसे? आइए देख लेते हैं कैसे। जैसे देख लीजिए, एक बार 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा कि नहीं? अब देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। अब 3 की संख्या देख लीजिए, काउंट कर लीजिए ओवरऑल। एक यहाँ पर है, 1 2 3 और ये 4 आया है, 4 ना। 1 से 10 तक के गुणा में 3 4 बार आएगा। ठीक है, अब उसी तरह आइए देखते हैं। अब इसी तरह हम देखते हैं 1 से लेकर 100 तक के गुणा में 5 कितनी बार आया है। हमारा सम संख्या का तो भरमार है,
देखिए यहाँ पर एक आया है, हर एक एक अंक के बाद सम संख्या आएगा, सम संख्या का भरमार है। अब हमें बस देखना है 5 कितनी बार आया है। अब आइए हम 5 को देखते हैं। 100 में 5 के भाग देंगे, 20 बार में जाएगा, ठीक। फिर 20 का भाग 5 में देंगे, 5 का भाग 20 में दिए, ठीक। 5 बार में गया, 4 बार में जाएगा, 4 बार में गया, ठीक। अब भाग जाएगा, 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 0 आएगा। तभी तक देंगे जब तक 5 से कटे, 4 आ गया, इसके बाद तो कटेगा है नहीं, इसलिए हमारा 24, 5 की संख्या 24 आ गया, ठीक। अब जो 5 की संख्या है उसी के बराबर तो हमारा 0 की संख्या आएगी। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 0 की संख्या 24 बार आएगी। 1 से लेकर 100 तक गुणा में 0 24 बार आएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन सेम उसी तरह, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 360 में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, ठीक है। 1 से लेकर 360 के गुणनखंड में शून्यों की संख्या। अब क्या करें, कैसे करें? हमारा सम संख्या तो बहुत सारे मिलेंगे, भरमार हमें बस देखना है 5 कितनी बार आया है 360 तक, ठीक। इसको हम 360 का फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। सेम वही 360 फैक्टोरियल लिख लीजिए, या तो गुणनखंड उसको तोड़ कर किया गया है। अब इसमें हम 5 का भाग देते हैं, दीजिए 5 की संख्या निकालना है, 5 कितनी बार आएगा। 7 बार में गया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 बार में हो गया। अब 72 को फिर 72 में 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौका 20, 14 बार में होगा, ठीक। अब फिर देखिए 14 में फिर 5 का भाग दीजिए, तब तक भाग देंगे जब तक 5 के बराबर या 5 से छोटे ना हो जाए, ठीक है। जब तक 5 से भाग जाता रहेगा तब तक भाग देते रहेंगे। अब दीजिए 2 बार में गया, अब भाग जाएगा 5 में, 2 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब जोड़ लीजिए, यही हमारा 5 की संख्या हो जाएगी। 4 2 6 2 8, 7 1 8। यहाँ हमारा 5 की संख्या कितना निकल कर आ गया, 88, ठीक है। 5 की संख्या हमारा निकल कर आ गया 88। यही तो 5 ही तो डिपेंड करेगा, और यहाँ के सम संख्या हमारा बहुत सारे हैं, इसमें सम संख्या निकालेंगे उसमें बहुत से निकलेंगे, इधर भी ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम बस 5 को देखेंगे। 5 निकल गया, 5 की संख्या 88 बार आया, इसलिए हमारा आंसर 0 भी 88 आएगा, ठीक है। 88 बार 0 आएगा, ठीक। 0 की संख्या 88 हो जाएगा। आइए हम दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, जोड़ना है हमें, ठीक है। आइए अब इसमें देखते हैं 45 और 39 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब हम आइए एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर समझ में आएगा। 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या देख लेते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 हो जाएगा, देख लीजिए। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 कर लीजिए। 5 चौका 20, 3 60, 60 दूनी 120, 120 हो गया, ठीक। इसी प्रकार 4 को देख लीजिए, एक कम कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए, 4 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा। 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, जोड़िए, 144 निकल कर आ जाएगा। क्या इसमें शून्यों की संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि यहाँ पर जो छोटी है उसमें हम देखें जीरो की संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 120 में जब 24 हम जोड़ेंगे तो छोटी संख्या वाला ही डिपेंड करता है शून्य की संख्या पर रहेगी या नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए इसमें शून्य की संख्या तो है बड़ी वाली में, ठीक है, यहाँ पर है देख लिए, और इसमें नहीं है। अब हम इसको जोड़ दिए 144 आया। डिपेंड कौन किया? छोटा वाला डिपेंड किया। छोटे वाला शून्य को डिपेंड करेगा रहेगा कि नहीं रहेगा। आइए अब इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब हम फैक्टोरियल 19 में देखेंगे 5 की संख्या कितनी बार है, इसमें देखेंगे, यही डिपेंड करेगा जीरो की संख्या को प्लस वाले में। अब 19 में 5 के भाग दीजिए, 5 3 15, ठीक। अब तो भाग जाएगा नहीं, 3 में 5 के भाग देंगे, 0 आया। अब जोड़ लीजिए 3, इसमें हमारा शून्यों की संख्या 3 हो जाएगा, जीरो की संख्या 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया, आइए इसे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और। मान लीजिए 3 5 6 0 0 0 0 0 है, और इसमें हम एक छोटी संख्या जोड़ लेते हैं, मान लीजिए 1200 कुछ जोड़ लेते हैं। जोड़ लीजिए। अब शून्य की संख्या किस पे डिपेंड किया? जो छोटा वाला है उस पर डिपेंड किया है। इसके पहले कितनों भी जीरो है उसका कोई मतलब नहीं निकला, छोटे वाले ने सबको ख़त्म कर दिया, जो अपने लाया बस वही जीरो दिख रहा है, ठीक। इसीलिए हम बोले हैं बस छोटे वाले को ध्यान दिया जाता है प्लस वाले में। समझ में आ गया? आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1 के पावर फैक्टोरियल 1 गुणे 2 के पावर फैक्टोरियल 2 गुणे 3 के पावर फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट 10 के पावर फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या में जीरो की संख्या, ठीक है। देखिए कैसे होगा, हमारा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। इसमें हमारा इसके बाद 4 के घाते फैक्टोरियल 4 आएगा, और उसके बाद 5 के घाते फैक्टोरियल 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और इसके बाद 10 के पावर फैक्टोरियल 10 तो है ही, 5 के पावर फैक्टोरियल 5 हमारा बीच में आएगा ही, गुणे 10 के पावर फैक्टोरियल 10, ठीक। यही तो होगा 5 की संख्या। इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा है, ठीक है। ये तो और आसान क्वेश्चन था, बस हमें खोजना था, जिसको खोजने आ गया आसानी से लगा लेगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए हम देखते हैं 1100 गुणे 1000 गुणे 40,000 गुणे 32,000 गुणे 1500 में जीरो की संख्या, जीरो की संख्या, ठीक है। निकालिए इसमें जीरो की संख्या। आइए हम देखते हैं, इसमें तो सीधे सीधे दिया है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ पर जीरो है, 4 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है। देख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 जीरो हो गया, 14 प्लस, अब यहाँ पर 5 और 15 में भी तो आएगा, देख लीजिए 5 गुणे 3, एक 5 हमारा यहाँ से भी निकल कर आ रहा है, प्लस 1, इसलिए हमारा जीरो की संख्या 15 हो गया, ठीक है। जीरो की संख्या, जीरो की संख्या 15 निकल कर आ गया, ठीक है। बस हमें ध्यान देना है
5 और सम संख्या, इसके बाद हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 100 गुणे 200 गुणे 300 डॉट 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 5000 तक हमें ऐसे ही गुणा करना है। ठीक है, में शून्यों की संख्या देखना है हमें। ठीक है, आइए देखते हैं, तोड़ लेते हैं इसको। 100 गुणे 1 लिख सकते हैं और इसको 100 गुणे 2, इसको 100 गुणे 3 डॉट 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 100 गुणे 50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, देख लीजिए। अब आइए, यहाँ पर हमारा 100 कितनी बार है, कॉमन लेना है हमें। अब 100 हमारा 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे करते करते हमारा 100 बार है। ठीक है, 100 50 बार है, 50 बार, 50 बार हमारा 100 है। ठीक है, अब हम 100 को कॉमन लेते हैं, ले लीजिए कॉमन। 100 50 बार है, इसलिए हम घात में 50 को ले लेते हैं। अब बचा क्या, 1 यहाँ से बचा, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, डॉट डॉट 50। अब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे गुणे 50, यही तो बचा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 2 के घाते 50 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बदल कर 10 के घाते 100 हो जाएगा, 10 के घाते 100 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको 10 के घाते 2 के घाते 50 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम रूप चेंज कर देते हैं इसको, तो 10 के घाते 50 गुणे 2 करेंगे, 100 हो जाएगा, 10 के घाते 100। और यहाँ अब इसमें हम 5 को देख लेते हैं कितनी बार है। ठीक है, देख लीजिए, 5 से भाग देंगे, 5 की संख्या निकालना है तो 10 बार में जाएगा, फिर 10 में 5 का भाग देंगे, 2 बार में जाएगा। यहाँ से भी 12 निकल कर आ गया। ठीक, देख लीजिए 12 निकल कर आ गया ना। और यहाँ पर भी 2 बार में टूटेगा, 5 के घाते 100 हो जाएगा और 2 के घाते 100 हो जाएगा। ठीक, निकल जाएगा। अब आइए हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा सम संख्या का तो भरमार होगा ही बीच में, क्योंकि यहाँ पर 100 ऑलरेडी निकाल लिए हैं और निकालेंगे, बहुत सारे निकलेंगे। अब हम 5 को देखते हैं बस, 5 के घाते 100 यहाँ है, प्लस 12 उधर से 5 निकल कर आया, 5 के घाते 112 निकल कर आ गया, 5 के घात 112 आया। ठीक, यही घात 5 जितनी बार आया है वही हमारे शून्यों की संख्या को डिपेंड करेगा। देखिए 5 112 बार आया है, इसलिए हमारा शून्यों की संख्या भी 112 आएगा, शून्यों की संख्या भी हमारा 112 आएगा। ठीक है, समझ गए कैसे आया, ये फिर से एक बार फटाफट कर देते हैं। देखिए 100 हमारा 50 बार आया है, इसलिए 100 को कॉमन लिए, 50 बार आया इसलिए 50 पावर चढ़ा लिए, इसको फिर बचा जो इसको लिख लिए हैं 50 बार तक। अब इसको रूप चेंज कर लिए, तो यहाँ से 5 के पावर 100 हो गया और 2 के पावर 100 हो गया, और यहाँ से 12 5 संख्या निकल कर आया, जोड़े दिए, टोटल 112 हो जाएगा 5 की संख्या। जो 5 की संख्या होगी वही तो जीरो संख्या को डिपेंड करेगी, क्योंकि सम संख्या का भरमार है, सम संख्या का कमी नहीं है। बस हमें 5 को चेक करना था, 5 को चेक कर लिए, 112 बार आया, इसलिए हमारे शून्यों की संख्या भी 112 बार आएगी। ठीक है दोस्तों, हम बाकी की चीज़ें पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, बचा हम पार्ट 2 में देखेंगे।